Hello students, we are from Dot Plus Academy. Do you know that we have started preparation for SSC, CDS, Railway and other competition exams? Over 150 students are connected with us. We are providing the highest quality education and India's #1 study material to you, which is free of cost. The whole process is conducted by the online platform. Our main aim is to help those students who are not able to study in this lockdown. So please support us with your subscription and stay connected with us for a more update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और आप देख रहे हैं डाउट प्लस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी क्यों नहीं कराया, इसका भी रीज़न है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको अभी टफ पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कर लोगे ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इसके बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन ऑफ साइट होती है। क्या होती है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? अगर आप रोड पे खड़े हैं, रोड पे से खुद के ही घर की छत को आप देख रहे हैं ना, तो वो जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा ना, वो डिस्टेंस को, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बनती है। क्या बनती है? ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या होता है? The angle of the elevation of a point viewed is the angle formed by the line of the sight with the horizontal line provided the object being viewed. देखें, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप रोड से छत पे देख रहे हैं, तो जो लाइन ऑफ साइट और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बीच का एंगल, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये मॉड्यूल आपको बहुत हेल्प करेगी। तो इस मॉड्यूल को आप फटाफट से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कीजिए और उसी के साथ आप पढ़ेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने नहीं पढ़ाई, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दो एंगल याद रखने हैं, वो भी ये वाले कि भैया 10-30 क्या हो, 10 के एंगल आपको याद रखने हैं। 10-30 क्या होता है? 1/√3। 10-45 क्या होता है? 1। 10-60 क्या होता है? √3। 10-90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बस ये आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको धीरे धीरे ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अगर इसका मॉड्यूल नहीं, अभी हम जनरल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक जनरल क्वेश्चन अगर मैं आपको लिखाऊं कि भैया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower. ठीक है, is 30 degree. Find कीजिए the height of the tower. एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले क्या करना है? कुछ ही नहीं करना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया है, जैसे कि इस पहले क्वेश्चन को पढ़ो। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये पॉइंट है ग्राउंड पर, और ये इसके सामने एक टावर है। क्या है? टावर।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, उसके बाद लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 30 डिग्री, हमें ये गिवन है सिंपली। तो देखेंगे अब इसने अपन से पूछा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये क्या है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखिए, ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट अपन ये लेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होंगे, वो क्या है, जैसे कि देखिए टेन थीटा क्या होता है, बस आपको टेन का याद रखना है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये चीज आपको याद रखनी है, क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और अगर मैं इस केस में देखूँ तो मेरा टेन थीटा, थीटा क्या है 30, ये क्या है हमारा थीटा, तो टेन 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए सी, ये राइट एंगल, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है ए सी, बेस क्या है 30, नहीं या तो आप बी सी लिखे पहले अभी समझने के लिए। अब टेन 30 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 1/√3, आप इसे याद करें अभी, तो अगर आपको याद नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे याद करें, ठीक है, 1/√3। और ए सी बाय बी सी क्या है, ए सी हमें पता नहीं, डेट विल बी, अगर हम इसको एच ले ले, एच हमें निकालना है तो इसको अगर मैं एच ले लूँ, बी सी को हमको 30 गिवन दे रखा है, तो 30 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू एच बाय √3। इसको सॉल्व करने का बहुत ही बढ़िया मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखो 30 का फैक्टराइज करो, 3 इंटू 10 बाय √3, एज सिंपल एज दैट। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 इंटू 10 बाय √3, √3 से गया कितना आया 10√3, सबसे सिंपल मेथड, ठीक है। इस वीडियो में आपको एकदम सिंपल मेथड सिखाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन, जैसे कि एक क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, जैसे कि ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। देखिए एक एक बातें को अपन लिखते जाते हैं कि काइट है जो कि फ्लाइंग कर रही है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, मतलब अगर काइट यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे ही भावना पे जाइए, डायग्राम पे मत जाइए, ठीक है। अगर ये काइट है और इसका जो डिस्टेंस है ना ग्राउंड से, मतलब ये 60 मीटर है, ठीक है, इतना अपन को गिवन दे रखा है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये जहाँ से ये पतंग जो उड़ रही है ना, वो उसका मतलब अगर ये डोरी है, पतंग की क्या है डोरी, यहाँ पे कोई उड़ा रहा होगा, इतना सा ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कोई उड़ा रहा होगा, तो उसका उसकी आईज से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे उसकी आंखें होगी ना, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाएगी, और ये जो एंगल अपन को दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो आप ये निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। देखें ये क्या है हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है, ऑलवेज 90 डिग्री ट्रायंगल ही आपको मिलेंगे हमेशा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये एंगल क्या आ जाएगा 90 + 60, 180 में से अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री एज यूजुअल। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला डिस्टेंस अगर मैं h ले लूं और ये वाला डिस्टेंस मैं परपेंडिकुलर ले लूं, ये वाला डिस्टेंस मैं क्या ले लूं बेस। हमको पूछा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब डोरी की लेंथ पूछी गई है। भैया डोरी क्या है, यही तो है, यही तो है डोरी, इसकी लेंथ पूछी गई है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्लैक का मतलब ये है कि उसमें कोई वो नहीं है, मतलब बल, एक तरीके से बल बोल सकते हैं उसको, इंग्लिश में स्लैक बोलते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं बल, ठीक है, कोई बल नहीं है, मतलब एकदम सीधी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, tan 60 क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताता हूँ। tan थीटा ये क्या है हमारा थीटा,
tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 60, बेस क्या है पता नहीं, बेस नहीं बता रखा हमको, थीटा क्या है 60, तो tan थीटा क्या होता है √3, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू 60 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, हाँ इसको आप ये लिख लो, और 3 इससे ये काटोगे तो आपका आएगा √3 20√3, तो आपके पास ये जो था ना वो आ गया 20√3। अब 20√3 अगर आपके पास ये आ गया तो आप ये निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी ही होगी, क्या होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनिस क्या है h स्क्वायर, जो हमारी लेंथ है उसको हम हाइपोटेनिस ले सकते हैं ना, परपेंडिकुलर क्या है 60 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 20√3 का होल स्क्वायर, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3600, यहाँ पे आ जाएगा 403, दैट विल बी 41003, और इससे आ जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये 403 नहीं आएगा, इसको आप करें तो आपके पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 12, तो मतलब हमने 1200 ऐड कर देंगे, 1200 ऐड कर देगा तो 1200 ऐड कर देंगे तो 008 480 किसका होता है 120, h स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो उसको उधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 120 मीटर, पाइथागोरस आती है ना बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ईजी, जैसा कि अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, चलो छोड़ो ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, अभी मेरे को तुमको बेसिक से कराना है ना, एक सेकेंड रुको, बेसिक से मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखते हैं एक और, मैं एक सेकेंड देखता हूँ तुम्हारे लिए कोई बेसिक का क्वेश्चन हो तो, हाँ ये ले लो कि फ्रॉम अ पॉइंट P on the level ground, the angle of the elevation of a top of a tower is 30 degree. If the tower is 200 meter high, find the distance of the point P from the foot of the tower. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सिंपली करना क्या है, देखो फ्रॉम अ पॉइंट P, फ्रॉम अ पॉइंट P जैसे कि ये है ऑन अ लेवल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल कभी भी कंसिडर कर लो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये क्या है टावर, क्या है टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ये अपन को क्या दे रखा है 30 डिग्री, इफ द टावर इज 200 मीटर हाई, अगर ये जो हाइट दे रखी है ना वो 200 मीटर दे रखी है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, ये क्या दे रखा है अपन को 200 मीटर एज यूजुअल, सबसे पहले अपन को ये 200 मीटर दे रखा है, तो अब हमको आगे क्या गिवन दे रखा है कि द टावर, ये दे दिया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना P का फुट ऑफ द टावर से, इसको मैं PQR ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस हमको बताना है, क्या बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो फुट है ना इसका मतलब डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपना, इसको अपन ले लेते हैं x, ठीक है सिंपल ले लेते हैं x ले लेते हैं, ठीक है x ले लेते हैं, और अगर मैं लगाऊं कि tan 30 क्या होता है, tan 30 गोज टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 200, बेस क्या है x, tan 30 क्या होता है 1/√3, दैट विल बी 200 इंटू x, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 200√3, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं √3 की वैल्यू लिखकर, बट एग्ज़ाम में यहीं तक पूछा जाता है, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, नाउ अब हम थोड़ा लेवल अप वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो वो क्या क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ एलिवेशन from his eye to the top of the tower is 30 degree and 45 degree. Find the height of the rock.
अब देखिए, जो हमने अभी पहला क्वेश्चन देखा था उसमें थोड़ा मिसिंग था, ठीक है, ये करेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को देखते हैं एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द फुट, मतलब ये अगर टॉप है, ठीक है, ये क्या है, रॉक का साइज, रॉक का साइज है ये, ठीक है, रॉक का साइज है ये, और एक टावर, जैसे कि अगर ये 100 मीटर का टावर है, इसने क्या बोला, देखो फुट ऑफ अ 100 मीटर टावर, ये जो फुट है इसका ये, सबसे पहले तो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर तो ये, और एंड द फुट ऑफ द टावर, तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। ये आपको थोड़ा हाई लेवल का लगेगा, बट आपको धीरे धीरे आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करनी है, ठीक है, एक पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमको गिवन दे रखा है कि ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C, इसको ले लेते हैं D, इसको ले लेते हैं E, इसको X ले लिया, इसको 100 100 100, इसको X ले लिया, ये वाली डिस्टेंस होती है ना, इसको हमने X ले लिया, ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको Y ले लिया, ठीक है। अब हाइट ऑफ द टावर तो हमको पता है, और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द रॉक। हाइट ऑफ द रॉक क्या होगी, CE, ठीक है, CE तो होगी हाइट ऑफ द रॉक, तो CE को आप क्या लिख सकते हो, ये जो हाइट होगी ना, ये क्या होगी, CE, तो CE को आप लिख सकते हो x + 100 मीटर। अभी अपन x की वैल्यू ढूंढेंगे जब इसकी करेक्टेड वैल्यू आ जाए, ठीक। सबसे पहले आप काम क्या करना है आपको, कि इन ट्रायंगल ADE एंगल, ये रहा ट्रायंगल, इसमें आप अगर लगाते हैं ना tan A = DE/AD, चलो ये tan 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 that is equals to the DE क्या है, x, और ये क्या है, देखें AD आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, देखो AD से क्या है हमारा, √3x, या फिर आप x√3, कुछ भी बोलें, एक ही बात है, ठीक है। नाउ ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी थिंग हमको नीचे वाले ट्रायंगल में देखनी, ये वाला ट्रायंगल, 1045 लगा सकते हैं हम। 1045 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, x + 100, बेस क्या है, AD सेम होगा, जैसे ये है ना AD, ये भी इसका भी डिस्टेंस सेम होगा, तो AD अभी ने निकाला, तो ये क्या आ जाएगा, √3x, एज सिंपल एज दैट। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से पढ़े हैं, दैट विल बी 1, ओके। तो अगर मैं इसको रखूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √3, अगर मैं x ही लेके जाऊँ, नहीं √3x ले लेता हूँ, √3x = x + 100, दैट विल बी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें तो x कॉमन लूँ तो मेरे पास आएगा √3 - 1 = 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100/√3 - 1। अभी तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब CE जो क्या थी, हाइट ऑफ दी, सॉरी टावर नहीं है, रॉक है, रॉक ये है ना, रॉक, टावर मतलब टावर ये है, रॉक की हाइट बतानी है, तो x हमने निकाल लिया, ये वाला डिस्टेंस, तो हम बता सकते हैं कि x + 100 होता है क्या, x तो क्या होता है 100/√3 - 1 + 100, ठीक है। तो अगर आपको इसी से सोल्यूशन निकालना है तो आप आगे निकाल सकते हैं, x निकालना था, x निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन से एक गलती हो गई, वो क्या गलती हुई
कि अपन ने यहाँ पे AD जो डिस्टेंस लिया था वो BC लिया था, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, BC लिया था, और ये वाला जो डिस्टेंस लिया था वो CE लिया था। ये तो हमने यहाँ करेक्ट लिया कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो 1045 इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, x + 100, सही लिखा। C क्या है, BC। BC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, तो AD क्या है, √3x। √3x मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से अगर 1045 की वैल्यू 1 है तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी, और फिर CE में पुट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, सही। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द रॉक। हाइट ऑफ द रॉक यहाँ से आपकी आ जाएगी, और इस चीज को अगर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब अगर ऐसे टर्म्स कभी आ जाए तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये भी हमारे YouTube चैनल पर वीडियो है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तो हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखें कि अगर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज √3 1:1, ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। देखें, सबसे पहले देखें कि लेंथ ऑफ द रॉड और द लेंथ ऑफ द शेडो। अगर जो लेंथ है ना रॉड की, जैसे कि अगर ये रॉड होगी तो इसकी शेडो यहाँ आएगी, सन अगर यहाँ पे है तो शेडो यहीं तो गिरेगी। शेडो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये तो हमारी A, B एंड ये C, ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ द रॉड। देखो इसको, इसमें तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, बिना विजुअलाइजेशन को आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, BC, ये क्या है, लेंथ ऑफ शेडो। क्या है, लेंथ ऑफ शेडो। हमें क्या दे रखा है, हमें ये थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे थीटा को, वो देखना है हमें। देखिए हमको क्या गिवन दे रखा है कि 1:, हमें क्या गिवन दे रखा है, कल तो वो ही बहुत बड़ी बात है, क्या गिवन दे रखा है, लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट शेडो। लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट शेडो मतलब ये बाय ये, दैट मीन्स AB बाय BC, ठीक है। ये क्या दे रखा है, इसका रेशियो क्या दे रखा है, √3/1। एज सिंपल एज दैट। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लग हार्ड रहा है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट शेडो इज √3:1। √3 और /1 हमें दे रखा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन बताना है। देखिए सन अगर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्री समझ लीजिए, ठीक है, ट्री समझ लीजिए, ट्री। तो भैया ट्री के सामने अगर आप यहाँ पे सन रखेंगे ना पीछे, तो उसकी शेडो तो आएगी, ठीक है, उसकी शेडो तो आएगी। उसकी शेडो जो जहाँ तक जाएगी उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से इसके ट्री के टॉप मोस्ट पॉइंट को जोड़ देंगे, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, एंगल ऑफ द एलिवेशन। यही तो हमें निकालना है, थीटा ही तो हमें निकालना है। तो हमें क्या गिवन दे रखा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट शेडो, मतलब जो रेशियो है ना लेंथ ऑफ द रॉड, ये अगर ये AB मतलब AB एंड इट शेडो, शेडो क्या है BC, इसका रेशियो क्या दे रखा है, √3/1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब भैया ये क्या होता है, AB बाई BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 नहीं, पहले तो आप देखें, वेट करें। AB बाई BC को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। एज सिंपल एज दैट। √3 क्या होता है,
tan 60 tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि √3 क्या होता है, tan थीटा, सॉरी tan 60। tan से tan कटा, थीटा क्या आया 60 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को देखने के बाद, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएं। देखिए हमने कुछ ही नहीं किया, सबसे पहले ए बी बाय बी सी रखा, हमको गिवन दे रखा था कि √3/√1, तो ए बी बाय बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हमने tan थीटा लिख दिया। √3 क्या होता है, tan 60, tan से tan कट गया, थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। तो एज यूजुअल आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था। ठीक है, एक तरह से मैं देखूँ को ये आपके बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से सॉल्व करें, दिमाग लगाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगला जो हम लेने वाले हैं ना, मतलब अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं ना हम, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे। क्या लेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके क्वेश्चन हम अगली वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और उसके अगले वाले लेक्चर में, मतलब थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि बोथ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के कैसे क्वेश्चन करें। मतलब एलिवेशन भी मिक्स है, डिप्रेशन भी मिक्स है, वो अपना लास्ट लेक्चर होगा। क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा वो ही, मतलब वहाँ तक ही सीमित है वो चैप्टर। बाकी आपको 11th-12th में पढ़ना हाइट्स एंड डिस्टेंसेस डीप में, तो ठीक है अभी तो अपने इतना ही है। और सबसे पहली बात, हमारी मॉड्यूल और एनसीईआरटी कर लो, बोर्ड में सारे क्वेश्चन करके आओगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।